तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स आते हैं, ओके, और क्वेश्चन के साथ हम लोग उन टाइप्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके, जानेंगे अच्छे से। तो बिल्कुल लास्ट तक क्लास में एकदम फोकस के साथ जुड़ जाना है, ओके। इजी तरीके से, आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ओके। तो जो हमारा पहला टाइप आता है, क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन में, संबंध के प्रकार में जो पहला टाइप आता है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध। क्या है हमारा, स्वतुल्य संबंध। जरा इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये, इसको हम लोग पता करेंगे कौन सा, जब भी आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में देगा तो स्वतुल्य संबंध कब होगा वो हम इस क्लास में जानेंगे, ओके। तो पहला ये आ गया स्वतुल्य संबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, स्वतुल्य होता क्या है, देखो जरा यहां पे ध्यान देना इस वर्ड पे, स्वतुल्य। स्व मतलब अपने, ठीक है, और तुल्य मतलब तुलना करना, अपने आप से तुलना करना। जरा देखना यहाँ पे, स्वतुल्य का मतलब क्या, स्व मतलब स्वयं, स्वयं से क्या करना, तुलना करना। जरा देखो, जब भी आपको पता है कोई भी आप संबंध लिखते हो, क्या संबंध हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप आसान तरीके से बता सकते हो, ओके। जब ये बस आपको ये समझना है, जब भी हम लोग संबंध पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ए बी दो एलिमेंट्स ये होते हैं, दोनों में ये रिलेशन होता है, राइट। ये रिलेशन होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, ये बोलते हैं, ओके। इतना क्लियर है। तो देखो, जब भी आपको संबंध में ऐसे दिया रहेगा, एफ लिखने का मतलब ये जो ए और ए बी है, ये एलिमेंट्स है, रिलेशन बताया गया इन दोनों में। तो आपको बस ये देखना है कि ए के जगह पे ए या बी के जगह पे बी होना चाहिए, मतलब स्वयं से तुलना करके देखना है। जैसे ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला ये ए है ना, ए है, तो ए क्या ए खुद के बराबर है, ये जो ए को ए रखेंगे, ए के जगह पे यहाँ पे ए रखेंगे, वो जो रिलेशन दिया रहेगा, अभी मैं एग्जांपल से आपका क्लियर करूंगा। जो ए में ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो क्या मैं उस इंसान की जगह पे हो जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई इंसान यहाँ खड़ा है मेरे सामने, हम दोनों में रिलेशन है, ठीक है। चलो मान लो क्या लेते, चलो एक स्टूडेंट लेते, एक टीचर यहाँ ले लेते, ठीक है, एक स्टूडेंट एंड टीचर यहाँ ले लेते हैं। तो क्या स्टूडेंट की जगह पे जब मैं चला जाऊंगा तो क्या फिर वही रिलेशन बना रहेगा टीचर स्टूडेंट का, नहीं ना। हाँ, अगर बना रहा तो हो जाएगा स्वतुल्य, ठीक है, यही बस होता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, जरा देखना, इसमें लिख लेना पॉइंट, क्या करते हैं, खुद से तुलना करते हैं, किससे, खुद से तुलना करते हैं, खुद से तुलना करते हैं। अब इसका मतलब है क्या वो हम लोग जानते हैं, जरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल एक ले लिया, ए जो सेट है, ए में 1 2 3 है ना, ऐसे क्या है, एलिमेंट्स है ना। अब इसमें हम एक रिलेशन बता दिए, ए का ए से ही रिलेशन बता दिए, है ना, एक के एलिमेंट से रिलेशन बता देते हैं हम लोग, जरा देखना, है ना। 1 का रिलेशन 1 से ही है, 2 का रिलेशन 2 से ही है, और 3 का रिलेशन 3 से ही है, और 1 का रिलेशन 2 से है, ठीक है। चलो मान लो ऐसा कोई रिलेशन एक बता दिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं संबंध, ठीक है। तो एक रिलेशन इसमें खुद से ही इसका रिलेशन बता दिए, ठीक है। इसको हम लोग ए क्रॉस ए बोल सकते हैं, मतलब ए क्रॉस ए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसी के खुद से ही इसको क्या करिए, रिलेशन बता दिए, खुद के ही एलिमेंट से, ठीक। तो अब देखो, हमें क्या देखना है कि ए और बी एलिमेंट्स होंगे ना, ठीक है। हमें देखना है ए बी और बी बी, ये मिलना चाहिए इसमें, देखो मिल रहा है देखो 1 है, बिल्कुल है, मिल रहा है, ठीक है। 2 है, ये भी मिल रहा है, 3 है, ये भी मिल रहा है, 1 है, 2 है, इसको हम लोग कोई नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। मतलब ये कितने एलिमेंट्स है बताओ जरा ये कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कितने, 3 है ना। और इसमें खुद से खुद में कितना मिलेंगे, जैसे 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा और 3 3, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। क्या ये तीनों इस रिलेशन में मिल रहे हैं?
तो हमारा यही हो जाएगा क्या, स्वतुल्य। नहीं समझे, नहीं समझे, हमें एक्स्ट्रा रहे उससे मतलब नहीं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि एक्स्ट्रा रहेगा और ये नहीं रहेगा तो अब क्या हो जाएगा, है ना। पहले स्वतुल्य को हम लोग समझते हैं, ठीक है। स्वतुल्य मैंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को देखना है, सेट को देखना है, ये समुच्चय है ना, सेट को देखना है, उसमें जितने भी एलिमेंट है उनका खुद से कंपेयर करके, खुद से, है ना, रिलेशन बता के, रिलेशन में होना चाहिए तो ही स्वतुल्य होगा। देखो इनसे तीन ही मिलेंगे, यही तो खुद में मिलेंगे, और कोई तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो तीनों है इसमें, बिल्कुल है। जैसे यहाँ पे एक और मैं रिलेशन ले लेता हूँ, जरा R1 एक रिलेशन ले लेता हूँ, आपको बताना है क्या ये रिलेशन है, मतलब ये स्वतुल्य संबंध है 2 2 और 1 2, है ना, और 1 3। बताना जरा ये क्या है, स्वतुल्य है हमारा, ये स्वतुल्य है संबंध। तो देखो आपको क्या कहोगे कि अरे हाँ 1 1 मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 3 नहीं मिल रहा है। तीनों मिलना चाहिए, तीनों मिलना चाहिए, खुद से कंपेयर करके तीनों मिलना चाहिए, ठीक है, तो ही हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, स्वतुल्य, ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आई होप स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है संबंध समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला, खुद से तुलना करते हैं, 1 का 1 ही से तुलना कर देंगे, 2 का 2 ही से तुलना कर देंगे, 3 का 3 से ही तुलना कर देंगे। ये तीनों इसमें मौजूद है रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध हमारा हो जाएगा। बताओ इतनी बातें क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर हुई तो अब हम लोग आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, अगला टाइप कौन सा है, ठीक है। जो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें अगर कुछ भी ना समझ में आए तो जरूर बताना, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो जो हमारा नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, स्वतुल्य के बाद आता है सममित संबंध। क्या है, सममित, सममित संबंध, यानी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। जरा ध्यान देना ये क्या है, सिमेट्रिक मतलब क्या, सममित मतलब क्या, समान, एक दो लोग होंगे दोनों से तुलना किया जाएगा और दोनों की वैल्यू बराबर होगी। मतलब क्या, जैसे कहने का मतलब इसमें मैं बोल सकूं तो अगर A और B एलिमेंट्स हैं तो इसमें B एंड A मिलने चाहिए, मतलब B की जगह पे A रख दे उल्टा करके, मतलब इसमें हम लिखना चाहें पॉइंट तो क्या करेंगे, उल्टा करके चेक करेंगे, उल्टा करके, उल्टा करके चेक करेंगे, करेंगे। मतलब क्या मैंने बोला, जरा ध्यान देना कि अगर A और B है तो B और A जब करेंगे तो वो भी मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उल्टा करके मतलब क्या, जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स में रिलेशन है ना, उल्टा करके चेक कर दे तो भी सेम हो। जैसे क्या बोलते हैं, एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से जरा ध्यान दो। A कोई है सेट जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा R रिलेशन, कुछ लिखा इन्हीं से इन्हीं में, ठीक है। तो 1 1 लिखा मैंने, 2 2 लिखा मैंने, 3 3 लिखा मैंने, 1 2 लिखा मैंने, और 2 1 लिखा मैंने, 3 1 लिखा और 1 3 लिखा। जरा ध्यान दो, मैं आपसे पूछता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि सिमेट्रिक मतलब क्या, उल्टा करके चेक करेंगे। मतलब अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो अगर ये मौजूद है रिलेशन में तो इसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। यानी उल्टा करके चेक करने का मतलब क्या, कि मौजूद होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। आप लोग लिख लेना, उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। उल्टा भी, इसका उल्टा जो एलिमेंट्स में रिलेशन है, जो अवयव में रिलेशन है, उनका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। मतलब क्या, जरा ध्यान दो, देखो 1 है यहाँ, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 यहाँ आ जाए और यहाँ 1 आ जाए तो भी यही बनेगा। क्या ये मौजूद नहीं है, है, ये है। 2 2 मौजूद है, 3 3 मौजूद है ना। अरे 3 को यहाँ रखो और ये 3 को यहाँ रखो, कोई अंतर आएगा, कोई नहीं, रिलेशन में ये मौजूद ही है। जरा देखो यहाँ क्या है, 1 2 है, तो 2 को आप क्या करो, यहाँ लिखो और 1 को यहाँ। क्या 2 1 रिलेशन में मौजूद है, जरा देखना, बिल्कुल है, ये है। अब ये 2 1 है ना,
2 को यहाँ रखो, 1 को यहाँ रखो, क्या 1-2 रिलेशन मौजूद है? बिल्कुल है, ये है। 3 को यहाँ रखो और 1 को यहाँ रखो, क्या 1 और 3 मौजूद है? बिल्कुल है। इसी तरह इसका उल्टा करोगे, ये मौजूद है। तो जब मौजूद है, मिल गया हमें, इसमें देखे और इसमें सब कुछ मिल गया हमें, तो ये क्या, कौन सा बोल देंगे? संबंध, सममित संबंध। क्या बोलेंगे? सममित संबंध। अब जरा एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये स्वतुल्य संबंध होगा? क्या ये स्वतुल्य होगा? स्वतुल्य का मतलब क्या मैंने अभी बताया था, देखो 1-1 मौजूद है, 2-2 और 3-3, यानी स्वतुल्य भी होगा। ये कौन सा संबंध होगा? स्वतुल्य संबंध भी होगा, सममित भी होगा और स्वतुल्य संबंध भी होगा। क्लियर करते चलना, एक एक बात क्लियर करते चलना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सममित संबंध क्लियर हो जाता है। सममित संबंध में कैसे पता करेंगे कि सममित है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं? सिंपल, आपको दोनों एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। दोनों एलिमेंट्स के उल्टा करके लिख देना है और उल्टा करके मौजूद होना चाहिए इसमें रिलेशन में, ठीक है। जैसे आपको कोई भी रिलेशन रेंडमली कुछ भी दे दे, है ना, जैसे कोई भी रिलेशन दे दिया, 2-3 दे दिया और 3-2, है ना, क्या ये सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2-3 का उल्टा ये मौजूद है और 3-2 का उल्टा ये मौजूद है, ठीक है। तो ये होगा सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? तो सिमेट्रिक यानी सममित संबंध ऐसे ही चेक करना है, एक का प्लेस दूसरे के जगह पे कर देना है और दूसरे का प्लेस एक के जगह पे कर देना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो देखते हैं हमारा क्या है, संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं जरा ध्यान दो, इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए किसी तीसरे अवयव को लाते हैं, ठीक, किसी तीसरे एलिमेंट्स को लाते हैं, फिर पहले एंड तीसरे अवयव को कंपेयर करके देखते हैं कि रिलेशन में वो चीज है, उपस्थित है या नहीं। इसका मतलब क्या मैंने बोला, जैसे मान लो अगर ए और बी में रिलेशन बताया गया है, ठीक है, ए और बी में रिलेशन, ओके, तो हम किसी तीसरे एलिमेंट को लाएंगे, ओके, तीसरे एलिमेंट को, मान लो बी और सी ले लिए, ओके, बी और सी, ओके, तीसरे को ला दिए, ठीक है, ये तीसरा सी है ना। अब हम लोग ये बी और बी देखो सेम है ना, ये सेम है, तो इन दोनों को हटाएंगे तो कंपेयर क्या करेंगे, एफ, ए और सी, यानी ये मौजूद होना चाहिए, है ना। अभी ये नहीं समझ में आया है, अभी एग्जाम्पल से हम समझा देते। देखो जरा ध्यान से देखो इसको, कि मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ठीक है, ए कोई सेट है जिसमें 1, 2, 3 ये एलिमेंट है, इसमें हम आर रिलेशन डिफाइन करते हैं, कुछ भी 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे जरा ध्यान देना। देखो हम क्या किए, देखो दो संबंध है ना, एक बी और सी के बीच में संबंध है ना, कि कोई तीसरा नया है एलिमेंट, और एक ए और बी है। मतलब यहां से उठाओ, जरा कोई भी उठा लो जिसका ये वाला सेम हो। देखो देखो जरा ये मैंने क्या सेम बताया है, देखो इसमें भी अगर हम ये उठाएं 1, जैसा हम इसको उठाते हैं, जरा इसको 1 और 2 को, इसको और इसको उठाते हैं, देखना जरा सेम है क्या, 1 और 2 उठा लिए और इधर से 2 और 1, बताओ सेम ये ऐसा ही है, देखो सेम ऐसा ही है ना। तो अब हम लोग, ये तो बी हो गया, अब रिलेशन में ये हट जाएगा और बचेगा क्या, 1 and 1। क्या 1 और 1 इसमें उपस्थित है, जरा देखो उपस्थित है, तो है ये है 1 1। मतलब क्या, ये समझना आपको बहुत जरूरी है ये चीज, कि अगर ए और बी में कोई रिलेशन है और कोई बी का रिलेशन, मतलब इसी में जो बी है इसी का रिलेशन इसमें बी किसी तीसरे से भी है, किसी तीसरे से एलिमेंट से, तो उन जो कॉमन होंगे इन दोनों में हटा देंगे, कंपेयर किस में करेंगे, पहले और तीसरे अवयव को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो मिलना चाहिए, ये आया आंसर, तो हमें ये मिला। जैसे और अलग ले लेते हैं, जैसे हम क्या ले लेते हैं, देखो जैसे ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2 और 2, एक ले लेते हैं 2 और 3। देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो इसको हटा देंगे, कंपेयर किस में होगा, ये पहले में और तीसरे में, यानी क्या बचेगा 2 और 3। देखो इस रिलेशन में 2 और 3 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल है, ये है 2 और 3 दिख रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध। बताओ क्लियर हो गया, अरे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं,
ये जो संक्रामक संबंध था, ट्रांजिटिव रिलेशन था, क्लियर हुआ कि नहीं? कैसे निकालना है आपको पता चल जाएगा। ओके, आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, अब मैं एक पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ लास्ट में, है ना। लास्ट पॉइंट आपको मैं लिखवा देना चाहता हूँ, जिससे आप आराम से किसी भी सेट को, किसी भी रिलेशन, कुछ भी दे, आप तीनों बता सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग अपने क्लास को एंड कर लेंगे यहीं पे। देखो, आपको क्या करना है, एक नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, नोट पॉइंट करके, कि रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध देखने के लिए, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए दिए गए सेट को देखेंगे, दिए गए सेट यानी समुच्चय को देखेंगे, दिए गए समुच्चय को देखते हैं। राइट, देखते हैं मतलब क्या, अभी मैं बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट लिख लो कि सिमेट्रिक यानी सममित, एंड संक्रामक के लिए रिलेशन दिए गए रिलेशन यानी संबंध को, दिए गए संबंध को देखते हैं। मैंने बोल दिया, आप लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये मैंने क्या क्यों बोला। देखो, जैसे मैंने ले लिया एक रिलेशन एग्जांपल ए, मतलब ए मैंने सेट ले लिया 1 नहीं, इस बार कुछ अलग लेते हैं, ए बी सी ले लिए। ठीक है, अब इससे अधिक भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। चलो हम इतना ही ले लेते हैं, 2 ही एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखना है आपको, जैसे मैंने यहां पे रिलेशन लिख दिया इनका, ए मैं R1 लिखता हूं एक रिलेशन। ठीक है, आपको बताना है, जैसे ए बी फिर बी ए, एक ये रिलेशन हो गया। R2 रिलेशन क्या है, ए बी और ए बी। और नेक्स्ट R3 क्या है, ए बी और बी ए, ठीक है, और ए बी। ठीक है, मैंने लिख दिया ऐसे 3 रिलेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको बताना है, पहले में देखो मैंने क्या बोला, स्वतुल्य के लिए क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए दिए गए समुच्चय को देखेंगे। समुच्चय में देखेंगे कि स्वतुल्य मतलब बनाएंगे, खुद से तुलना करा देंगे, तो कौन कौन मिलेंगे, ए और ए मिलेगा एंड बी और बी मिलेगा, यही तो बस मिलेगा। 2 से समुच्चय हमने देखा कौन कौन एलिमेंट से, उनका खुद से ही तुलना करा दिए, खुद से ही कंपैरिजन करा दिए, तो ये और ये मिल गया। संबंध बता दिए, तो ये और ये मिल गया खुद से। ये दोनों जिसमें उपस्थित हैं वो सभी हमारे स्वतुल्य हो जाएंगे। जरा देखो, इसमें है नहीं तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, इसमें है स्वतुल्य हो जाएगा, इसमें है स्वतुल्य हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे मैं R से डिनोट करूंगा स्वतुल्य को, रिफ्लेक्सिव को, तो ये क्या बोलते हैं, इधर स्वतुल्य और इधर सममित, ऐसे लिख लो। ये क्या है, स्वतुल्य है, बिल्कुल है, चलो ठीक है। ये क्या है, स्वतुल्य है। अब हम लोग देखते हैं स्वतुल्य, ये नहीं है। ठीक है, ए और ए। अब देखो दूसरे में क्या है बोला मैंने, सममित और संक्रामक के लिए रिलेशन को देखेंगे, संबंध को। इससे हमें मतलब नहीं है, ये सेट से मतलब नहीं है, हमें रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या है, ए है ना, तो जरा देखो यहाँ पे ए और ए को क्या कर दो, उल्टा कर दो। ए और ए को उल्टा करोगे तो ए और ए ही मिलेगा, तो ये है, ये है। ए और बी को उल्टा करोगे तो बी और ए मिलेगा, है बी ए और ए, बिल्कुल है। बी और ए को उल्टा करोगे तो ए और बी मिलेगा, ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ए और ए है, बिल्कुल, बी भी है, ए बी का उल्टा मौजूद है, ए बी का उल्टा बी ए मौजूद है, नहीं है, तो ये क्या होगा, ये सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। ओके, ए बी ए बी, ये भी क्या हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा, सममित। ओके, अब बढ़ते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या होगा, देखो तीसरे सेट में, इसमें देखो ए सेम है, तो इसको निकाल दो। तुलना किससे करोगे, ए और बी, यानी ए और बी इसमें मौजूद है, ए और बी मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो ये संक्रामक नहीं होगा। ए बी ए बी, तो देखो इसको ले लो और इसको ले लो,
इसको ले लो और इसको ले लो, तो मिलेगा क्या, ये और ये हट जाएगा, पहला ए तीसरा बी, पहला ए तीसरा बी, ए भी मौजूद है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा क्या, संक्रामक नहीं होगा। इसमें देखते हैं ए ले लिए और कौन ले ले, ए बी ले ले, तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, पहला ए और तीसरा क्या हो जाएगा बी, ए भी मौजूद है, ए बी नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा सममित संक्रामक नहीं होगा, यानी तीनों में से संक्रामक कोई भी नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ओके, जब भी आपको टाइप कोई भी पूछेगा, कोई भी टाइप, आगे की क्लास में हम लोग अगला टाइप सब डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।